नालंदा। ये नाम सुनते ही प्राचीन ज्ञान और विद्वता की छवि मन में उभर आती है। बिहार भारत के हृदय में बसा नालंदा विश्वविद्यालय एक गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। इसके खंडहर उस समय की कहानियां सुनाते हैं जब ज्ञान का शासन था। ये वो जगह थी जहां दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोग सीखने की चाह और ज्ञान की तलाश में खींचे चले आते थे। आज नालंदा की विरासत कायम है, जो हमें ज्ञान की शक्ति और हमारी साझा मानव विरासत को संरक्षित रखने के महत्व की याद दिलाती है। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राटों के शासनकाल के दौरान शुरू होती है। कला, संस्कृति और शिक्षा के संरक्षक के रूप में जाने जाने वाले गुप्तों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां ज्ञान फला फूला। यहीं इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक बन गया। इसकी स्थापना ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जो बौद्धिक खोज और शैक्षणिक उत्कृष्टता के एक नए युग के आगमन का संकेत था। नालंदा का स्वर्णिम युग कई शताब्दियों तक फैला रहा। यह एक ऐसा समय था जब ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा था। इसने प्राचीन दुनिया के सभी कोनों से विद्वानों, भिक्षुओं और छात्रों के एक उल्लेखनीय संगम को देखा। यहाँ का वातावरण इतना प्रेरणादायक था कि लोग दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते थे। चीन और कोरिया से लेकर तिब्बत और फारस तक हर जगह से लोग यहाँ आते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता था और ज्ञान का आदान प्रदान होता था। ज्ञान के जिज्ञासु लोग नालंदा के बौद्धिक उत्साह में खुद को विसर्जित करने के लिए खतरनाक पहाड़ों और विशाल समुद्रों को पार करते थे। उनकी यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उन्हें जो अनुभव मिलता था वह अनमोल था। विश्वविद्यालय में अनुमानित 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे, जो सभी ज्ञान की खोज और मानव समझ को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित थे। यहाँ का शैक्षिक वातावरण अद्वितीय था, जहाँ हर कोई सीखने और सिखाने के लिए तत्पर रहता था। यहाँ के शिक्षक और छात्र न केवल शास्त्रों का अध्ययन करते थे, बल्कि वे विज्ञान, गणित, चिकित्सा और कला के विभिन्न क्षेत्रों में भी अनुसंधान करते थे। उनका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसे मानवता की भलाई के लिए उपयोग करना था। मैं चीन के पहाड़ों से लेकर विशाल समुद्रों तक बहुत दूर से यात्रा करके यहाँ नालंदा में आया हूँ। मेरी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे जो अनुभव मिला वह अविस्मरणीय है। यहाँ का बौद्धिक उत्साह और सीखने का जज्बा अतुलनीय है। यहाँ हर कोई ज्ञान के प्रति समर्पित है और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कोई एक दूसरे से सीखता है और एक दूसरे को सिखाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के महानतम दिमाग एक साथ आते हैं। यहाँ की चर्चा और विचार विमर्श से नए नए विचार और सिद्धांत उत्पन्न होते हैं, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। नालंदा वास्तव में एक अद्वितीय स्थान है जहां ज्ञान और शिक्षा का संगम होता है। नालंदा विश्वविद्यालय के केंद्र में धर्मगंज था। इसका प्रसिद्ध पुस्तकालय पांडुलिपियों, ग्रंथों और ग्रंथों के एक अद्वितीय संग्रह के साथ धर्मगंज ज्ञान का प्रतीक था, जो दूर दूर से विद्वानों और जिज्ञासुओं को आकर्षित करता था। कहा जाता है कि यह पुस्तकालय इतना विशाल था कि यह 3 भव्य इमारतों में फैला हुआ था, जिनमें से प्रत्येक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को समर्पित था। इसके पवित्र हॉल के भीतर सदियों का संचित ज्ञान था, जिसे ध्यान से संरक्षित किया गया था और पीढ़ी दर पीढ़ी विद्वानों को दिया जाता रहा था। भाग 5, नालंदा का पतन, इतिहास का एक दुखद अध्याय। 12वीं शताब्दी ईस्वी ने नालंदा के इतिहास में एक काला अध्याय चिह्नित किया। 1193 ईस्वी में एक तुर्क सैन्य सेनापति बख्तियार खिलजी की आक्रमणकारी सेनाओं ने विश्वविद्यालय पर हमला किया, जिससे विनाश का निशान ही रह गया। आक्रमणकारियों ने सत्ता की लालसा और ज्ञान के प्रति घृणा से प्रेरित होकर विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। इसके शानदार पुस्तकालय को जला दिया और अनगिनत विद्वानों और भिक्षुओं का कत्लेआम किया। नालंदा का विनाश दुनिया की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक विनाशकारी घटना थी, जिसका नुकसान सदियों बाद भी महसूस किया जा रहा है। भाग 6, अतीत की प्रतिध्वनि, नालंदा के रहस्यों का उद्घाटन।
समय बीतने और इतिहास की मार के बावजूद नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत जीवित है। इस जगह पर पुरातात्विक खुदाई में कलाकृतियों, संरचनाओं और शिलालेखों का खजाना मिला है, जो विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत की अमूल्य झलक पेश करते हैं। ये खोजें इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और विद्वानों को मोहित करती रहती हैं, जो सीखने और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में नालंदा के महत्व का ठीक-ठाक प्रमाण प्रदान करती हैं। भाग 7, नालंदा की पहेली, किंवदंतियां और रहस्य। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी प्राचीन भारत का ज्ञान का केंद्र था, आज भी अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। इसके खंडहरों में छिपी कहानियां और किंवदंतियां हमें एक ऐसे युग की झलक देती हैं जब यहां विद्या और ज्ञान का अद्वितीय संगम होता था। समय बीतने के साथ साथ नालंदा के इर्द गिर्द किंवदंतियों और रहस्यों की एक परत भी बुनी गई है। ये परतें न केवल इसके भव्य अतीत को दर्शाती हैं, बल्कि उन अनकहे किस्सों को भी उजागर करती हैं जो सदियों से लोगों की जुबान पर हैं। खंडहरों के नीचे छिपे हुए गुप्त कक्षों के किस्से प्रचलित हैं, जिनमें प्राचीन ज्ञान और गूढ़ ग्रंथों के विशाल पुस्तकालय हैं। ये कक्ष न केवल विद्या के भंडार थे, बल्कि उन रहस्यमय ग्रंथों को भी समेटे हुए थे, जिनमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। कुछ लोग नालंदा को अन्य प्राचीन स्थलों से जोड़ने वाली भूमिगत सुरंगों के बारे में फुसफुसाते हैं, जो इतिहास में खोए हुए ज्ञान और ज्ञान के एक नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। ये सुरंगें न केवल भौतिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी नालंदा को अन्य महान विश्वविद्यालयों और विद्या स्थलों से जोड़ती थीं। हालांकि ये कहानियां अटकलों में डूबी हुई हैं, लेकिन वे नालंदा के स्थायी आकर्षण और हमारी कल्पनाओं पर इसकी पकड़ के प्रमाण के रूप में काम करती है। नालंदा की ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद वहां अभी भी कुछ ऐसा छिपा है जो हमारे वर्तमान ज्ञान को चुनौती दे सकता है। नालंदा का यह रहस्यमय आकर्षण हमें बार बार इसकी ओर खींचता है और हमें इसके गहरे रहस्यों को जानने की प्रेरणा देता है। भाग 8, नालंदा आज, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। आज नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर ज्ञान की नाजुकता और मानव भावना की स्थायी शक्ति दोनों की मार्मिक याद दिलाते हैं। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए यूनेस्को ने 16 में नालंदा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह पदनाम न केवल नालंदा की विरासत का सम्मान करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संरक्षित करने के महत्व को भी रेखांकित करता है। भाग 9, स्थायी विरासत, विश्व पर नालंदा का प्रभाव। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रभाव इसकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसकी शिक्षाएं और दर्शन पूरे एशिया और उसके बाहर फैल गए, जिससे बौद्ध धर्म, गणित, खगोल विज्ञान और विभिन्न अन्य विषयों के विकास को प्रभावित किया गया। आलोचनात्मक सोच, बहस और ज्ञान की खोज पर नालंदा के जोर ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने सदियों तक बौद्धिक विचार और शैक्षणिक परंपराओं को आकार दिया। भाग 10, निष्कर्ष, नालंदा को याद रखना, भविष्य को प्रेरित करना। नालंदा विश्वविद्यालय भले ही खंडहर में पड़ा हो, लेकिन इसकी भावना जीवित है, जो हमें ज्ञान के लिए प्रयास करने, विविधता को अपनाने और मानव मन की शक्ति का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करती है। यह प्राचीन विश्वविद्यालय, जो कभी दुनिया भर के विद्वानों का केंद्र था, आज भी हमें सिखाता है कि शिक्षा और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। नालंदा की दीवारों के भीतर विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोग एक साथ आए, एक साझा उद्देश्य के लिए, ज्ञान की खोज। जब हम सीखने की इस प्राचीन सीट के अवशेषों को देखते हैं, तो आइए हम नालंदा के पाठों को याद करें। ज्ञान अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है और इसकी खोज एक महान और स्थायी प्रयास है। नालंदा के प्राचीन व्याख्यान हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभवों और विचारों के आदान प्रदान में भी निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण करना भी है। नालंदा की विरासत हमें ऐसे विश्व के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहे, जहां ज्ञान की कोई सीमा न हो और जहां ज्ञान की खोज हम सभी को एकजुट करे। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को सीखने और बढ़ने का अवसर मिले।
नालंदा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और यह कि ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।